अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वकार अहमद और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल वकार एक्सपर्टाइज पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बहादुर शाह जफर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे स्टार्ट हुई। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर ले, जैसे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और ये इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब ये मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर के बाद जो है स्टार्ट करना, ये रिवोल्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिनको अंग्रेज रिवोल्ट कहते हैं, बगावत कहते हैं, पर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये जो है सब के सब इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है कि आज़ादी की जंग इसको कहते हैं। ये लगती है 1857 में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है, जैसा कि आपको पता है, 1856 में जो सारा का सारा हिंदुस्तान है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ पर जो है इंडिया जो है अंडर कंपनी राज आ जाती है। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, मतलब ये कंपनी के राज में आ जाती है कंप्लीट हिंदुस्तान 100 साल से लेकर। ठीक है, यहाँ पर अब काजेस देखें कि काजेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमने बाद में जो बताकर आया हूँ कि इन्होंने आकर कितना मतलब जुल्म करना स्टार्ट कर लिया और लोगों पर कैसे कैसे जुल्म करते थे और जो इनके रूलर्स थे उनको कैसे ये पीछे करते गए। ठीक है, ये सारे के सारे इनके ये जो है काजेस हैं। और इसमें जो है इन्होंने जो है एक वो भी बनाई थी, वीपन बनाई थी, एक गोली, एक कारतूस बनाया था, जिसमें मतलब कहा जाता है कि सुअर और काऊ की जो है उसमें चर्बी मिली हुई है और वो उसको, उस जो कारतूस है उसको पहले चबाया जाता था मुंह से, फिर वो यूज़ होता था। ठीक है, फिर वो चलता था। तो इसलिए जो काऊ है, काऊ हिंदू की जो है एक पाकीज़ा ये एनिमल है। और जो पिग, ये जो पिग है, सॉरी पिग, ठीक है, ये पिग जो है सुअर, सुअर को जो है मुसलमान इसको ना ही खाते हैं और इसको मतलब गंदा जानवर समझते हैं। तो इसलिए वो कह रहे थे कि हम इसको च्यू नहीं करेंगे। और पॉलिटिकल कास्ट कौन सा था? ठीक है, पॉलिटिकल जो कास्ट थे इसमें जो है कंट्रोल ऑफ इंडिया ऑन फोर्स। ठीक है, ये कंप्लीट जो है फोर्स के मतलब ये कैसे कैसे आराम आराम से कंट्रोल करते गए पॉलिटिकल सिचुएशन में देखा जाए। ठीक है, आराम आराम से उन्होंने अपने फौज तैयार कर ली और यहाँ पर उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर लिया। और डिग्रेडिंग इंडियन रूलर्स, मतलब इंडिया के जितने भी रूलर्स थे उनको ये डिग्रेड करते थे कि आप यहाँ पर रूल कैसे कर रहे हो। मतलब जैसे बहादुर शाह जफर का मैंने आपको बताया, और उससे पहले के जो कितने भी लीडर्स आए उनको मतलब ये डिग्रेड करते आ रहे थे कि आपको रूलिंग अच्छे से भी नहीं करने आ रही है, और उनको मतलब गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी। रिलीजियस कास्ट कौन सा था? रिलीजियस कास्ट में जो है क्रिश्चियनिटी इंडियंस थी। ठीक है, इन्होंने जो है प्रीच करना स्टार्ट कर लिया। तो रिलीजियन कास्ट में जो है यहाँ पर ये चाहते थे कि ईसाइयत यहाँ पर आ जाए, हिंदू को भी मुस्लिम को भी, सबको मतलब ये क्रिश्चियन बनाते थे। और यहाँ पर इन्होंने तबलीग करना भी स्टार्ट कर ली, प्रीच करना, मतलब अपने क्रिश्चियनिटी को फैलाना भी शुरू कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर इनके पास कोई चावल लेने जाता था तो ये उनको चावल तो देते थे, पर यहाँ पर प्लस में उनको क्रिश्चियन बना के छोड़ देते थे कि अब आप जा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है फॉर एग्जांपल, जाहिर सी बात है, पेट को पालने के लिए, मतलब ये जो यहाँ के लोग थे इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो यहाँ पर अगर अंग्रेज़ों के पास जाते तो वो अंग्रेज़ उनके पेट के लिए कुछ खाने के लिए देते तो सही, पर उनको कहते कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। तो जब वो वापस आते तो वो क्रिश्चियन होते थे।
तो मुस्लिम हिंदू इन मिलिट्री, ठीक है। मुस्लिम को और तो मुस्लिम को और हिंदू को एक ही मिलिट्री में रख दिया गया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हर जंग में हिंदू मुस्लिम साथ नहीं हुए हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर ये जो है हिंदू मुस्लिम एक ही मिलिट्री में होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो भी है मजहब को मतलब आगे पीछे नहीं कराया जाएगा। और हिंदू में जो है ऊंच नीच कास्ट सिस्टम भी होता है, मैंने आपको वो भी बताया है कि कास्ट सिस्टम की वजह से भी यहाँ पर मतलब जो इनके बड़े कास्ट सिस्टम थे, छोटे कास्ट सिस्टम थे, ऊंच नीच वाले, ये सब इन मिलिट्री में रख दिए गए थे। सिख सिख जो है शैव, मतलब आपको पता है कि जो सिख है, सिख शेव नहीं करते हैं, मतलब वो अपने जिस्म से बाल नहीं उतारते हैं। तो यहाँ पर इनको फोर्स किया गया कि आप अपने सारे जिस्म से बाल भी उतार लें। हिंदू सी ट्रेवल्स, हिंदू सी ट्रेवल्स में क्या आता है कि आपको पता है कि हिंदू समुद्र के थ्रू वो जो है सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको खाम खाई भी मिलिट्री में रख दिया गया, ठीक है। और यहाँ से इनको मतलब सफ़र करवाया जा रहा था समुद्र के थ्रू। अच्छा, तो सोशल कास्ट कौन सा था? सोशल कास्ट में ये जो है इंडियंस की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। मतलब ये भी कहा सकते हैं हम इनको जो है क्लब में भी नहीं छोड़ दिया जाता था कि इंडियन जो है आए हमको सजदा भी करे, वो हम जहाँ से गुजरे वो झुक जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनको क्लब में जाने के लिए बैन लगा दिया गया कि ये क्लब में भी नहीं जा सकते। और इनको जो है जो इंडियन का इन्होंने ये बोर्ड लगा दिया क्लब के सामने, इंडियंस का और कुत्तों का आना मना है क्लब में, ठीक है। तो मतलब इनको कुत्तों की तरह रखते थे। तो इन्होंने कहा कि जहाँ से भी हम गुजरे हमें सलाम कर दिया जाए, और हमारे सामने जितने भी अंग्रेज़ों के मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं तो उनके सामने इनको कहा गया कि आप सब झुक जाएं, ठीक है। और 1835 में इन्होंने क्या कहा, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उनको प्रमोट करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो इनका जो इकोनॉमिक कॉज है, इकोनॉमिक कॉज में ये है कि यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, तो इनको कहा गया कि आप हैवी टैक्स पेड करें। मतलब जितनी भी टैक्सेस है वो ज़्यादातर इनसे ली जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर जो यहाँ पर कपास है, अगर कपास इनमें से अगर 1 रुपए में लेते तो वो अपने ले जाते बाहर, तो वहां से कपड़े बना कर आते, तो वो ही 2 रुपए वाली 1 रुपए वाली चीज इनको 1,000 में या 2,000 में पड़ जाती थी इंडिया वालों को, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज जितनी भी थी इनको ऐसे समझो बिल्कुल बैकवर्ड कर दिया गया, उनको तबाह किया गया ऐसे समझो, ठीक है। फोर्स वर्क इन फैक्ट्रीज, ठीक है, जो है इनकी जो है फोर्स वर्क भी हो गया। मतलब बहुत इनकी जो फैक्ट्रीज में था इनको तंग किया जा रहा था, सही है। और यहाँ के जो इनके प्रोडक्ट्स थे वो बिल्कुल लो रेट्स में लिए जा रहे थे कि आपके प्रोडक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इनको जो है इनके प्रोडक्ट्स पर जो भी थे जितने चलने वाले थे, सही है, तो उन पर बैन लगा दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई यहाँ से शाल ले रहे थे, ठीक है, कोई भी लड़की ले रही थी या कोई भी कोई चीज़ ले रहा था, तो इनके प्रोडक्ट्स पर जो है इंडिया के हाथ का जो काम होता था वो बिल्कुल एक साफ सुथरा होता था और अच्छा क्वालिटी का होता था। तो इंडियन तो यही कहते थे कि हम अंग्रेज़ों से बाई कुछ नहीं करेंगे, जो चीज़ हमसे हमारी साथ जो हमने खुद अपने इंडिया में ली हुई थी वो हमारी 7 साल चल रही थी। अभी हम अगर अंग्रेज़ों से ले रहे हैं वो 1 साल भी नहीं चल रही है, और प्राइस भी हम उससे हाई पेड कर रहे हैं। और मिलिट्री कॉज में जितने भी इन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे उनकी सैलरी बिल्कुल लो थी, ठीक है, बिल्कुल कम सैलरी रखी रखी गई थी उनकी, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनकी रैंक, इनका जो वैल्यू था बिल्कुल ऐसे समझो नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था इनके साथ। और इनमें जो है रिलीजियस की रेस्पेक्ट कोई नहीं थी, इनके मजहब में कोई भी मतलब रेस्पेक्ट नहीं करता था, ना मुस्लिम की, ना हिंदू की, ना सिख की। मतलब जितने भी इन्होंने एम्प्लॉयज लिए हुए थे मिलिट्री में उनका कोई भी ऐसे समझो वैल्यू नहीं था। सबको ये कहते थे कि आप सब हमारे स्लेव हो, आप सब हमारे गुलाम हो,
ठीक है। तो ये सारे काजेस थे जो कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस के वजह थे 1857 वाली जंग की, ठीक है। तो इन्होंने जो है 1855 में ही प्लान बनाना स्टार्ट कर लिया था, मतलब वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले ही जो है इन्होंने इसके थ्रू के हम रिवोल्ट करेंगे, हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ेंगे। तो इन्होंने जो है मिलकर जो इनके जो लीडर्स थे जिन्होंने ये प्लान बनाया था, तो उस लीडर्स में ये नाम आ रहे हैं नाना साहेब कानपुर, ठीक है, बेगम हजरत महल ओट और खान बहादुर खान दिल्ली, इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, रानी लक्ष्मी, जाय झांसी, बाई झांसी, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये जो है इनके मेन करेक्टर और मेन लीडर से वार ऑफ इंडिपेंडेंस खास तौर कर बनाने के लिए कि हम वार ऑफ इंडिपेंडेंट जो है लड़ेंगे, मतलब जो भी इन्होंने प्लान सेट किया था, इन्होंने मिलकर प्लान सेट किया था और यही इनके मेन जो है करेक्टर थे जिन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पैगाम पहुंचाया लोगों तक और वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो है उनके साथ जंग की गई। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक का इंतज़ार करिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।